क्योंकि अकबर का नाम लिया ना। तो भाई क्या हुआ कि उसी जमाने की बात है, मुगल बादशाह थे यहाँ पे, तो एक ब्राह्मण के घर में एक मुगल दरबारी रहता था। आपको याद होगा, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था गीत गोविंद की महिमा। तो गीत गोविंद जब भी गाया जाता है तो भगवान साक्षात वहां पर विराजमान होते हैं। तो एक ब्राह्मण के घर में ऊपर वाली मंजिल पे एक मुगल दरबारी रहता था। अब ब्राह्मण का सुबह का समय होता था कि भगवान की आराधना करना और गीत गोविंद गाना। तो रोजाना गीत गोविंद गाता था। तो जब ये गीत गोविंद गाता था ब्राह्मण, तो मुगल दरबारी का जाने का समय होता था, तो मुगल दरबारी वहां रुक जाता था और गीत गोविंद सुनता था। तो अब ब्राह्मण रोज नोटिस कर रहा था कि मैं जब गीत गोविंद गाता हूं ये रुक जाता है और सुनता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप रोजाना रुक जाते हो, सुनते हो। तो मुगल दरबारी ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद आता है ये सुनने में। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपको पता है ये क्या है? बोला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप गाते हो। बोला तो ब्राह्मण ने बताया कि ये गीत गोविंद है, ये ठाकुर जी की आराधना है और हमारे ठाकुर जी बड़ा प्यार करते हैं इसको। तो बोले अच्छा। बोला आपको सीखना है? ब्राह्मण ने पूछा। बोला हाँ मुझे सीखना है। तो बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा। अब वो ब्राह्मण के पास गीत गोविंद सीखने लगा। तो गीत गोविंद जब आ गया तो ब्राह्मण ने बताया कि इसके कुछ नियम है। बोले बताओ। बोला नियम ये है कि जब भी गीत गोविंद गाओगे ना तो ठाकुर जी स्वयं विराजमान होते हैं वहां पर। तो ठाकुर जी को एक आसन दे लेना जहां भी गाओगे। तो ऐसे ही मत कहीं भी गाना शुरू कर देना। तो उसने बोला मुगल दरबारी ने कि मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा गीत है मेरा गाने का हर समय मन करेगा, लेकिन मैं ज्यादातर घोड़े पर सवार रहता हूं, मेरी तो ऐसी नौकरी है, मुझे इधर से उधर जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा भाव अच्छा है, तो जो घोड़े की जिन होती है ना आगे काठी पे, बोला उस पे एक आसन बिछा लेना और गीत गोविंद गाना। बोला हाँ ये ठीक रहेगा। तो अब ये मुगल दरबारी क्या करता कि घोड़े की जिन पे आसन बिछाता और अपना गीत गोविंद गाता, बड़े आनंद में रहता ये भी गीत गोविंद गाते गाते। एक दिन हुआ क्या, अचानक से बुलावा आ गया दरबार से और इसको कहीं जाना पड़ा, आसन लेना भूल गया और घोड़े पर इसको जाना पड़ा। रात का समय था। अब रात का समय था, जंगल से होकर गुजर रहा था, अकेला था। तो अकेला था, अब इसके पास तो गीत गोविंद के अलावा कुछ ऐसा है नहीं, गीत गोविंद ही गाना था इसको। तो ये गीत गोविंद गुनगुनाने लगा और गाने लगा, धीरे धीरे भाव में आ गया, पूरे गीत गोविंद गाने लगा। अब जब गीत गोविंद गाने लगा तो इसको अपने पीछे घुंघरूओं की आवाज आई तेज तेज। तो ये थोड़ा घबरा गया, तो इसने आवाज थोड़ी कम की और घोड़े की स्पीड थोड़ी कम की, तो घुंघरू थोड़े से और मंद हो गए, थोड़ा कम आवाज आने लगी, स्लो स्लो आवाज। जैसे ये स्पीड बढ़ाए वैसे घुंघरू की आवाज की स्पीड बढ़ जाए। तो इसकी समझ में नहीं आया, थोड़ा घबरा गया, इसने घोड़े को रोक दिया और चुप हो गया। जैसे ये चुप हुआ, घुंघरू की आवाज भी चुप हो गई, बंद हो गई। तो ये घोड़े से नीचे उतरा और इसने पीछे डरते डरते पीछे मुड़ के देखा। पीछे मुड़ के देखा तो मोर मुकुटधारी, बांसुरीधारी, मोटी मोटी आंखों वाले सांवरे कन्हैया सामने खड़े। और ये देखता रह गया, सुन्न हो गया एकदम से। और वो बालक बोलता है, ठाकुर जी बोलते हैं, गाओ ना, रुक क्यों गए? अरे तो तुम्हें सुनने के लिए तो पीछे भाग रहा हूं, गाओ। तो ये दंडवत हो गया, बोला प्रभु आप मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे घोड़े के पीछे, मैं तो हूं क्या, एक साधारण सा दरबारी। बोला नहीं, तुझे सुनने तो मैं रोज आता हूं, पर आसन पर विराजमान होता हूं। आज तूने आसन ही नहीं बिछाया तो मैं कहां विराजमान होता, तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा ना। तो इसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, शरीर कांप रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है और भगवान को कह रहा है, मैं प्रभु, मतलब मैं ये क्षण भूल ही नहीं सकता कि आप गीत गोविंद गाने के लिए मेरे पीछे पीछे, गीत गोविंद सुनने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़े आ रहे हैं। और इसने रज के गीत गोविंद गाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ये रास्ते से ही वापस गया दरबार में और इसने अपना इस्तीफा दिया। बोला कि आज के बाद यहां आना नहीं है। इस मुगल दरबारी का नाम था मीर माधव। अच्छा। बाद में नाम पड़ा मीर माधव, ठाकुर जी का अन्य भक्त था। वाह वाह।
बहुत ही खूबसूरत। शायद इसमें ऐसा भी था ना कि एक ऐसी भी स्टोरी थी कि एक खेत में कोई खेती करते हुए, नहीं, एक छोटी बच्ची थी, हाँ वो पूरी की घटना है वो छोटी बच्ची जो है ना, वो क्या होता था कि गोस्वामी जी जब भी आते थे तो जगन्नाथ जी की पोशाक फटी हुई मिलती थी। हाँ हाँ, वही ये सुना होगा था। हाँ तो पोशाक फटी हुई मिलती थी, पोशाक अब जो उनकी चुनरी है, जो उनकी पोशाक है वो फटी हुई मिले, तो गोस्वामी जी बड़ी चिंता में आ गए। पीताम्बरी उनका, हाँ, पीताम्बरी की फटी हुई, रोज पीताम्बरी फटी हुई, मैं बड़ी नई पीताम्बरी रोज पहनाता हूँ, हाँ। धारण करवाता हूँ, ये पीताम्बरी फट के जाती है, पोशाक कैसे फट जाती है उनकी। तो गोस्वामी जी चिंता में आ गए, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु जवाब आप ही दे सकते हो, मतलब ये तो मंदिर के तो द्वार बंद रहते हैं और बाकी दिन तो मैं रहता ही हूँ। तो भगवान स्वप्न में आए, भगवान पता क्या बोलते हैं, वो जो कन्या है ना, वो गीत गोविंद गाती गाती झाड़ियों के बीच में से भागती है, मुझे भी पीछे पीछे भागना पड़ता है, तो मेरी पोशाक अटक जाती है। हाँ, फिर उनको स्पेशली बोला गया कि तुम एक जगह बैठ के आसन लगा के गीत गोविंद गाया करो। गीत गोविंद जो है जब भी गाया जाता है तो भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। मैंने आपके जब पॉडकास्ट में ये बात बताई थी, बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन मानना, मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, इवन मेरे यूट्यूब पे कई मैंने वीडियो डाली है उसकी, मतलब कथाएं डाली हैं, लोगों ने बहुत सारे फोटो भेजे मुझको भी भेजे। हाँ, मैंने भी देख लिया, बहुत देख लिया मैंने, भगवान के पद चिन्ह। जी जी हाँ। जी बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था, देखो ना तो मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ना मैंने वेद पुराण पढ़े, मैं सच बता रहा हूँ, है ना, एक श्रीमद् भगवद गीता के अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, वही मेरे लिए संपूर्ण है। और इस जन्म के लिए मैं कहता हूँ ठाकुर काफी है, मुझे और कुछ जानना भी नहीं, बिल्कुल, है ना, मेरी इच्छा भी नहीं है कुछ जानने की, तो मेरे लिए संपूर्ण है इस जन्म के लिए वो, तो मेरे लिए ठाकुर ही सब कुछ है, सारी दुनिया है मेरी वो, तो मेरा प्रेम है उससे, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ जब भी एकांत में बैठा होता हूँ। तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार ठाकुर जी आए, 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन ठाकुर जी को संपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण अवतार, है ना, हमारे कन्हैया। लेकिन फिर दूसरी बात कहते हैं कि राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, तो ठाकुर जी तो सिर्फ 16 कलाओं में निपुण थे, हमारी राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जिनके चरणों में रहता है ना। और राधा और कृष्ण में मुझे कभी भेद कभी दिखा ही नहीं, ना मुझे कथाओं में भेद दिखा, ना मुझे कभी भेद लगा। मुझे तो जब कृष्ण दिखते हैं तो राधा रानी दिखती है, राधा रानी दिखती है तो कृष्ण दिखते हैं, वो एक ही भाव में दिखते हैं मुझे दोनों हमेशा। मेरे लिए तो वही है, मतलब वही बहन भी है और वही दोस्त भी है, सब कुछ वही है। तो मैंने सोचा पारस भाई इस विषय पे, तो मेरे दिमाग ने क्या कहा, मतलब मुझे ये जवाब मेरे मन में आया कि ठाकुर जी 64 कलाओं में से सिर्फ 16 कलाएं लेकर आए, इसीलिए युद्ध कर पाए। यदि वो 64 की 64 कलाओं के साथ आते ना तो सिर्फ प्रेम रह जाता, जो हमारी राधा रानी के पास है। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, क्या ही बात बोली है ना, राधा रानी तो भाई सिर्फ और सिर्फ प्रेम की सिर्फ देवी, प्रेम रह जाता, सिर्फ प्रेम। क्या ही बात है भाई, युद्ध नहीं रहता फिर। वाह, बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए वो 16 कलाओं लेके आए कि भाई मुझे 125 साल में बहुत सारे वध भी करने और युद्ध भी करना है, बहुत कुछ सिखाना है दुनिया को। सिर्फ 16 कलाओं से इतना 125 साल का जीवन जिया। यदि वो 64 कलाओं के साथ आते ना धरती पे, यदि मतलब वैसे आते तो सिर्फ प्रेम होता फिर, और प्रेम की आवश्यकता नहीं थी वहां युद्ध की आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए मैं राधा रानी आ गई, इसलिए राधा रानी आ गई। तो जिसको प्रेम करना है ना वो हमारी राधा रानी के पास जाए। इसीलिए ना आप देखो, मतलब मैं माफी चाह के ये कह रहा हूं, हमारे माँ का जहां भी रूप है ना, सबके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। हमारी राधा रानी के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ बिल्कुल, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इसलिए कितने भी पाप भी किए हो ना, उसकी शरण में चले जाओगे ना, तुरंत माफ है। वो पूछती ही नहीं कि भाई तू क्या कर गया, तू मेरे पास आ गया, मेरा हो गया बस। इसलिए वो हृदय है मेरे ठाकुर का, वो दिल है मेरे ठाकुर का। और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जो मैं कहता हूं ना, वहां वही पहुंच सकता है जिसकी बाह पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। पहले ये 16 कलाएं दिखाते हैं भगवान, बिल्कुल, फिर ले जाते हैं वहां प्रेम तक, फिर तो अनंत है सब कुछ। बहुत ही सुंदर, है ना, फिर कुछ है ही नहीं बाकी। दूसरा गाने का भी बता दूं वरना वो मिस हो जाएगा।
जो एआई से मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। बताओ। लेकिन ये गाना तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको एक अंदरूनी कथा बताता हूँ वृंदावन की, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। मतलब मात्र मैं कहता हूँ अगर 100% लोग वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, मुश्किल से 5% लोगों को पता होगी ये कथा। इस कथा का नाम है मोरकुटी लीला। ठीक है, तो भाई बरसाना में एक जगह है घेवरवन करके, जहां पे राधा रानी का ब्यूटी पार्लर है, जहां पे राधा रानी श्रृंगार किया करती थी और ठाकुर जी उनका श्रृंगार किया करते थे और उनकी सखियां श्रृंगार किया करती थी। तो एक दिन राधा रानी के मन में आया कि आज मेरा श्रृंगार कोई नहीं करेगा, आज मेरा श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी करेंगे। ऐसा मन में आ गया। सखियों को भेज दिया अपने ब्यूटी पार्लर से कि तुम जाओ, आज तो ठाकुर जी करेंगे। अब ठाकुर जी शाम को आए। अब ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, सब जानते हैं। आते ही बोलते हैं, राधा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं। राधा रानी शर्मा जाती हैं, तो बोलते हैं कि बोलो राधा, क्या आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं? तो राधा रानी बोलती कि आपसे सुंदर तो मेरा श्रृंगार कोई नहीं कर सकता, तो जरूर कीजिए। तब ठाकुर जी उनका श्रृंगार करना शुरू करते हैं। अब श्रृंगार क्या करते हैं कि उनके बालों में फूल लगाते हैं, उनके पत्रावली बनाते हैं, उनको नथ पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको माला पहनाते हैं। और जब ये कर रहे होते हैं तो ठाकुर जी राधा रानी को देख के रोने लगते हैं और मंत्र मुग्ध होने लगते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी इतनी सुंदर। तो रोई जा रही हैं, आंसू बह जा रहे हैं और एक टक देखे जा रहे हैं राधा रानी को। अब राधा रानी सोच रही कैसी लग रही हूं मैं, ठाकुर जी से पूछती हैं। ठाकुर जी बोलते हैं एकदम चांद जैसी, और चांद को देखने लगते हैं, जरा चांद दिखा के एकदम चांद जैसी। राधा रानी बोलती है अच्छा, चांद पे तो दाग है भाई साहब, और वहां से रूठ के चली जाती हैं। और ये भाई साहब वहीं पे अभी तक मंत्र मुक्त है, चांद को ही देखे जा रहे हैं। इतने में वापस आते हैं, देखते राधा रानी तो है नहीं, तो ढूंढने लगते हैं घेवरवन में, उनको ढूंढने लगते हैं, राधा रानी को ढूंढने लगते हैं। तो वहां पे उनको रास्ते में मिल जाती है ललिता जू सखी, जो कि ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं का ध्यान रखती थी। हाँ। तो ललिता जू सखी मिल जाती हैं। तो ललिता जू सखी से पूछते हैं कि सखी क्या तुमने राधा को देखा? तो बोलती है हाँ जी देखा, वो मोरकुटी पे गई हैं। वो इस समय मोरकुटी जाती हैं और मोरों को दाना डालती हैं, और मोर बहुत खुश हो के पंख फैला फैला के दिखाते हैं, नृत्य करके दिखाते हैं। राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती है उससे, तो वो वहां पे गई हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं मोर देखना पसंद है, अच्छा। और भागते हुए गए वहां पे, भागते हुए जाके देखा कि राधा रानी बैठी हुई हैं और मोर जो है वो पंख फैला फैला के उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और राधा रानी पर सैड है, रूठी हुई हैं। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये सैड बैठी हैं, रूठी हुई हैं। अब उनको तो वो जैसे ही देखते हैं उनके तो आंसू बहने लगते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखा कि रूठी हुई हैं, भाई ठाकुर जी स्वयं मोर बनते हैं, ओहो, और स्वयं मोर बन के आवाज मारते हैं राधा। और राधा रानी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती हैं, वो देखती हैं इतना सुंदर मोर ऐसे पंख फैला के नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। राधा रानी कहती है मैंने ऐसा मोर आज तक नहीं देखा यहाँ पे मोरकुटी पे, ये पक्का छलिया ही है। तो राधा रानी मंत्र मुक्त होती हैं, फिर उनका आंसू निकलता और वो फट से राधा रानी फिर मोरनी बनती हैं। क्या बात है। और ठाकुर जी के साथ जाके वो नृत्य करते हैं दोनों मोर बन के। क्या बात है। और फिर जैसे ही अपने स्वरूप में आते हैं दोनों, तो ठाकुर जी उनके चरणों में गिर के माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा तुम्हें। तो ये चीज भाई मैंने एआई से बनाई है भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इतना अद्भुत दृश्य है। मैं अपना फील बता रहा हूं भाई, अब आपने इसको लोग कुछ भी समझें, ठीक है ना, पर मुझे ये लगता है कि इस जन्म में ये दृश्य मैं साक्षात देखने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करूंगा।